आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 दिन पहले जो हुआ है उसको देखिए और आपका जजमेंट क्या कहता है। 12 बजे रात में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट खुला, इसलिए खुला वहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में थी, सरकार गलत दिशा निर्देश पर काम कर रही थी। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के सलाह पर वहाँ की इमरान खान सरकार ने लोकसभा को भंग कर दिया। इस कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कितनी तत्परता दिखाई और उसने कानून के लीगल पॉइंट को, स्पीकर होता है सर्वे सर्वा, प्रधानमंत्री होते हैं सर्वे सर्वा, राष्ट्रपति होते हैं सर्वे सर्वा, डिप्टी स्पीकर नहीं हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के अधिकार को चुनौती देते हुए वहाँ के इमरान खान सरकार को बदलना पड़ा और सरकार भी बच गई, चुनाव भी नहीं हुआ। लेकिन हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजे रमन्ना साहब, बिहार में 30 याचिकाएँ बिहार विधानसभा में मतगणना में हेरा फेरी में हुआ था, चुनाव में वह याचिका दायर है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और ये आज 2022 का अप्रैल महीना है। उसकी सुनवाई कब होगी? उसकी सुनवाई 24 में शुरू होगी। तो क्या हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा? हमारा प्रजातंत्र विकास करेगा? वहाँ पर रात में होता है, 3 दिन का जजमेंट, सुनवाई नहीं हो पा रहा है, 3 साल लगाया जाता है। ये ऐसा क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजे रमन्ना साहब से, सुप्रीम कोर्ट में गोगोई साहब भी अच्छे माननीय न्यायाधीश थे, बोरबरे साहब भी अच्छे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे और सीजे रमन्ना साहब भी एक अच्छे, बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। लेकिन इसके पहले दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उन्होंने पद्मावती पर एक साथ आदेश दिए थे, हर फिल्म, हर सिनेमा घर में एक साथ पद्मावती को दिखाया जाए, एक साथ दिखाया जाए। और लेकिन उनकी जजमेंट को आज आप बदल रहे हैं और अपना अधिकांश केस एक ही व्यक्ति को दिया करते थे, जिनके विरुद्ध में 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर आरोप लगाया था। हमारा न्यायालय ये कहता है, मेरा न्यायालय, मेरा न्यायाधीश ऐसा होता है। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजे रमन्ना साहब से अपील करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रात की 12 बजे कोर्ट खोल करके संविधान की रक्षा की, सरकार की रक्षा की और एक जो तानाशाह शासक बनने का इतिहास है पाकिस्तान में, उसको रोका। लेकिन आप से मेरा आग्रह है, आज बिहार में जो 30 याचिकाएँ दायर है बिहार विधानसभा चुनाव का, उसकी सुनवाई क्यों नहीं 3 महीने के अंदर में हुई? ममता बनर्जी, वहाँ पर 10-10 लोगों की हत्या हो जाती, जला के राख कर दिया जाता है, उसकी सुनवाई आप 5 साल के बाद होगा, कैसे होगा? आपको न्याय कैसे मिलेगा आम जनता को? महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन,
और कितने लोग, अब 50 केस ड्रग का केस, इसकी सुनवाई 10-20 वर्षों पर होती है। आपका CBI भी जो है वह भी उसको पिंजरे का तोता कहा जाता है। और बिहार में सृजन घोटाला हुआ, आज भी अखबार में दिया 1,69 करोड़ का एक घोटाला है, सृजन घोटाला। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, सुशील मोदी का नाम नहीं है, जो भाजपा के और बिहार सरकार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यह फेंक रहा है बिहार सरकार। और CBI मनोरमा देवी, चूँकि मनोरमा देवी मर गई, अब कैसे मर गई तो नहीं जानते हैं, लेकिन न्याय की दिशा को भटकाने के लिए और सही आरोपी को, सत्तासीन व्यक्ति को बचाने के लिए CBI ऐसा काम करती है, केंद्र सरकार भी ऐसा काम करती है। और क्या 1000 करोड़ का जन घोटाला है, उसका मुख्य आरोपी कौन है? बार बार भारत में अनेक राज्यों में, बिहार में दिन के उजाले में हत्या होती है। मधुबनी की बेनीपट्टी में 5 सेना जवान की हत्या होती है। उसमें कौन कौन व्यक्ति जेल में हैं और कौन कौन व्यक्ति बाहर में हैं, FIR होता है और गिरफ्तारी और मैनेज हो जाता है बेल। बिहार सरकार अगर चाहे तो मैनेज हो जाता है। बिहार में ही मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री ब्रस्ट कर गया था, 5-7 लोग मर गए थे, लेकिन बिहार में वह फैक्ट्री मालिक को 1 दिन का जेल नहीं हुआ, उसे अग्रिम जमानत मिल गई। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश ने, पाकिस्तान में एक आतंकवादी है, उसको 31 साल की सज़ा होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है 1989 में, 19वीं सदी में दर्ज हुआ था। उसकी सुनवाई क्या 21वीं सदी में होगी? और 1989 में सीताराम सिंह की हत्या दिन के उजाले में हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेम्ड FIR नाम दर्ज है, इनके नाम पर नाम दर्ज है हत्या मामले में। उसकी सुनवाई कब होगी? यह हमारे न्यायालय की विफलता है, हमारे न्यायालय का पक्षपात है, हमारे न्यायालय का कोई देखने वाला नहीं है। आज बिहार में तो और अधिक हो गया, 10-15 न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश, ADJ, मुंसिफ मजिस्ट्रेट को बर्खास्त कर दिया गया। क्या इस अवस्था में बिहार के जिला न्यायाधीश अन्य सभी जो हैं क्या कार्य कर सकेंगे? सरकार के विरुद्ध निर्णय कर सकेंगे? आप उन्हें जिला स्तरीय न्यायाधीश को एक भयमुक्त वातावरण देना होगा और आप उसकी सुरक्षा और संरक्षा, उनकी नौकरी की भी सुरक्षा और उनका जीवन का भी सुरक्षा को करना चाहिए आपको। और न्यायालय को स्वतंत्र, न्यायालय की स्वतंत्रता संविधान में दर्ज है, उसे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ही अपने न्यायाधीश का कुछ भी कोई कार्रवाई कर सकती है। ये बिहार सरकार कैसे आ गया उसमें? हम सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से अपील करना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से सीखें। जब सरकार पर जो तानाशाह बनने के लिए जाती थी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के लिए जाता था इमरान खान, उसको बनने के लिए नहीं दिया गया। उसने कानूनी पॉइंट को देखा और रात में खोल गया। क्या बिहार विधानसभा में 30 याचिकाएँ, जो मतगणना में चुनाव में हेरा फेरी हुआ था, 30 याचिका पटना हाईकोर्ट में दर्ज है, याचिकाएँ दायर है, और सुनवाई कब होगी? क्या सरकार को दबाव में यह काम विलम्ब नहीं हो रहा है? इसे आप क्यों नहीं जांच करते हैं? आपको जांच करना चाहिए, आपको जांच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जांच करवाना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट में क्यों लंबित है। 3 महीने के अंदर में चुनाव से संबंधित सारे मामले को निपटारा होना चाहिए था, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। लेकिन यहाँ पर विलम्ब से न्याय, हत्या का मामला, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, सारे साक्ष्य उनके पिताजी ये FIR करते हैं, CBI क्या जांच की?
और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी सीबीआई ने क्या किया, आप किसी का बेटा मर गया और आप सुनवाई भी नहीं करते, और सुनवाई करते हैं तो आपके आदेश का पालन भी नहीं करता है। वह हम आज पश्चिम बंगाल में एक लड़की को काट के फेंक दिया गया, जला के राख कर दिया, फिर और 10 लोग पहले हो गया। सीबीआई आती है पश्चिम बंगाल में जांच करने, सारा चिट फंड का 2019 में वहाँ पर सीबीआई को अरेस्ट कर लिया आता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के अनेक न्यायाधीश ने कहा कि हम इसकी जांच सुनवाई नहीं करेंगे इसकी ममता दीदी की केस का। ऐसा क्यों? बिहार में 100 से अधिक मामले हत्या का मामला दर्ज छिपा हुआ है, और बड़े बड़े राजनेता, जदयू के बड़े बड़े सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या मंत्री तक, सभी मंत्री बिहार सरकार के, मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सभी के सभी घोटाला किए। इनका संपत्ति का जांच किया जाए, क्या 1000 करोड़ का, क्या 100 करोड़ का संपत्ति है। 265 वेंटिलेटर घोटाला होता है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कोरोना से मरने वालों का क्या होगा। ये भ्रष्टाचार हो या हत्या का मामला हो और चुनाव हो, 3 महीने के अंदर में सुनवाई कीजिए, समुचित कहा जाए, मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन अगर उन पर हत्या का मामला रहे, वह पद पर कैसे बैठा है? हमारा न्यायालय शिथिल है, हमारा न्यायालय के ही बैठे व्यक्ति उन्हें प्रोटेस्ट करते हैं, उनका सुनवाई नहीं करते हैं। जब निचली अदालत सुनवाई करता है तो आप उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करते हैं, बर्खास्त करने, उसे तंग और तबाह किया जाता है। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जाम्पल दिया है वह भारत को भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश 12 बजे रात में खोल देता है, जिससे उसका संविधान और उसकी सरकार गलत रास्ते पर नहीं जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं? सृजन घोटाला और कितनी तरह का घोटाला होता है, मिट्टी घोटाला होता है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? सारा चिट फंड, और जब हत्या का मामला दर्ज है तो कुछ ही व्यक्ति को, घोटाला का मामला है, लालू यादव, आनंद मोहन जेल जाते में, बिहार सरकार कहते हैं उसे परिहार का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि एक भीड़ ने डीएम की हत्या की थी। लेकिन जिनके ऊपर दिन में हत्या का मामला दर्ज है, नेम्ड है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नहीं देखना चाहिए? पटना हाई कोर्ट को या पूछना नहीं चाहिए जो आपके यहाँ हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? इसका मतलब है कुछ व्यक्ति को विशेष सुविधा दी जाती है। इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से सीखना चाहिए, जो चुनाव में संबंधित मामले का 3 महीने के अंदर में निपटारा होना चाहिए। सत्ता में बैठा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उस पर समानता के अधिकार के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा काम करना चाहिए। हम ये मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार से, जो हाई कोर्ट पटना हो या महाराष्ट्र बम्बई हाई कोर्ट हो या कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश का कार्य क्षमता को जांच कीजिए, और जो चुनाव में धांधली हुआ है, जो भी मामला हो चुनाव का, किसी पर हत्या का मामला दर्ज है, 10 लोगों की हत्या कर दिया, जला के राख कर दिया पश्चिम बंगाल में, उस सरकार को बनाने का क्या औचित्य है? उस पर क्यों नहीं FIR होता है? और बिहार में जब नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? या सरकार बचाने के प्रयास में, न्यायालय बचाने के प्रयास में लगा रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए हमारे न्यायालय का अपमान होता है। धन्यवाद।